नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। लगता है अब योगी हिट हो गए। हिट इसलिए हो गए कि इतने सारे फ्रंट खुल गए कि अब योगी जी को 27 तारीख को दिल्ली दो नेताओं के सामने पेश होना पड़ेगा। खबर है कि 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने पेश होंगे। और ये योगी के खिलाफ 4 जून से जो सिलसिला शुरू हो गया, वो थमने के बजाय मल्टीफोल्ड बढ़ता नजर आ रहा है। अब हर विधायक करीब करीब मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहा है और विधायक अब जाति के अनुसार घेराबंदी कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री है, वो सब लोगों के सेनानी हैं। सबसे पहला बड़ा फ्रंट उन्होंने खोला और उनका हमला रोज तेज होता जा रहा है। वो सभी ओबीसी समुदाय के विधायकों को लगातार मिल रहे हैं और योगी के खिलाफ एक बड़ा दबाव बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि योगी के खिलाफ दबाव सिर्फ योगी को दबाने के लिए नहीं, कहीं दिल्ली को ये बताने के लिए तो नहीं कि ये ओबीसी समुदाय यदि आपसे छिटक जाए तो फिर आपका सोशल इंजीनियरिंग धरा का धरा रह जाएगा। हाल ही में जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद से मिले। अब ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ये दोनों भी आज के समय योगी के खिलाफ लड़ने वाली दो आवाजें हैं। ये भी वो विद्रोही तेवर लेके लगातार सहयोगी दल होने के बावजूद भी योगी को माफ करने को तैयार नहीं। चेरी चेरा के विधायक श्रवण कुमार निषाद ने तो यह आरोप लगाया कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है और सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली है। उन्होंने ये भी कहा, निषाद ने, कि हाल ही में बिहार में एक बड़े हमारे ही समुदाय के नेता के पिता की हत्या हुई। क्या योगी जी हमें मरवाना चाहते हैं? सीधा आरोप। और यह आरोप कहीं और से नहीं, उसी गोरखपुर एरिया से आता है, क्योंकि वहां पुलिस प्रशासन तो महाराज का चलता है। और ये श्रवण कुमार निषाद संजय निषाद के बेटे हैं, जूनियर निषाद। इसका मतलब किस ताकत से अब हमले हो रहे हैं वो आप देखिए। दूसरे, उन्होंने एक बात और कही कि चेरी चेरा में दीपक कुमार जायसवाल है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनकी पत्नी भी मंडल की सदस्य है, जनपद मंडल की, और उसके घर में पुलिस पहुंच के उसको प्रताड़ित कर रही है, उसको अपराधी घोषित कर रही है। और उस जायसवाल का स्टेटमेंट है कि यदि मेरी सरकार में ही जीना असह्य हो गया तो फिर हम जाएं तो कहां जाएं। इस वक्तव्य को श्रवण निषाद बहुत जोरों शोरों से आगे भेजकर बताना चाहते हैं कि कितना पुलिसों का खौफ अब भाजपा वालों पे ही बना हुआ है। ये बात यही खत्म नहीं होती। फतेह बहादुर सिंह है, ये भी वहीं के गोरखपुर के पास के ही विधायक है, कैपरगंज के। उन्होंने भी ये बात फिर दोहराई। उन्होंने तो इस बार नाम लेके दोहराई कि ये आदमी 5 करोड़ इकट्ठा करके मेरी सुपारी दे चुका है, मेरी जान की कीमत वो दे चुका है और अब मुझे कभी भी मारा जा सकता है। फतेह बहादुर सिंह का कहना है कि ये बार बार मैं बात बताता हूं, मैंने गृह मंत्री को पत्र लिखा। श्रवण निषाद की बात ही नहीं, तो उसी क्षेत्र के एक और विधायक है, कैपरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने भी यह आरोप काफी दिनों पहले लगाया था कि किसी ने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उनकी की सुपारी दी है। अब उनका कहना है कि मैंने तो नाम भी बताया किसने मेरी सुपारी दी है, इसके बावजूद पुलिस कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। मैंने अमित शाह जी को पत्र लिखा है और मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। सीधा हमला गोरखपुर पुलिस पर, और गोरखपुर में तो महाराज की पुलिस है।
पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ विधायकों से मिलने के लिए मीटिंग ले रहे थे एक जिले में, तब रामसूरत राजभर ने आरोप लगाया कि बाबू, अधिकारी तो छोड़िए, बाबू भी फोन नहीं उठाता है, बगैर रिश्वत के किसी के काम नहीं होते, हमारे विधायकों के फोन नहीं उठाए जाते, तो आप बताइए बाकी का क्या हाल होगा। इस पर योगी जी ने दो टूक उनसे कहा था कि आपके पास कोई सबूत हो तो दे दीजिए, हम एक्शन लेंगे। अब विधायक का फोन नहीं उठाता बाबू, इसके क्या सबूत हो सकते हैं। योगी जी ने फिर प्रशासन का साथ दिया, राजभर तो चुप बैठे, लेकिन फिर लोनी के जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने एक बड़ा वक्तव्य दिया कि वाकई अधिकारी नहीं सुनते, बाबू नहीं सुनते, और मुख्यमंत्री यदि सुपूत मांगते हैं तो मुख्यमंत्री जी को समझ लेना चाहिए कि विधायक का प्रोटोकॉल अधिकारियों से बहुत ऊपर होता है। और यदि मैं विधायक ये बोलूं, नंदकिशोर गुर्जर ये बोलूं कि ये लोग फोन नहीं उठाते, इसके मायने फोन नहीं उठाते, आप हमसे प्रूफ मांग के आप हमारा अपमान क्यों करते हैं। हर गली कूचे से योगी के खिलाफ आवाजें तेज हो रही है, और इस सब का जो संकलन किया जा रहा है, इन सबको एक माला में पिरोने का प्रयास कर रहा है, वो है केशव प्रसाद मौर्य। और यही कारण है कि जब योगी जी के लिए चीजें असह्य हो गई, तो योगी जी अब 27 तारीख को अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के सामने पेश होंगे। हालांकि बोला ही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा, अरे भाई कितनी बार करेंगे। पहले 40 लोगों का टास्क फोर्स भेजा, वो समीक्षा करके आ गए। उसके बाद आपके मीटिंगें हुई, नड्डा साहब गए, उसमें भी समीक्षाएं हुई, सारी चीज़ें आ गई। और केशव प्रसाद मौर्य और तमाम लोग तो रोज़ समीक्षा कर रहे हैं हार की, रोज़ बता रहे कि प्रशासन कितना लचड़ है, रोज़ बता रहे कि योगी जी की सरकार कितनी खराब है। ये सब रोज़ फीडबैक मिलने के बाद, और खुद एजेंसियां आईबी से लेकर तमाम एजेंसीज है केंद्र सरकार के पास, इनके पास तो एक एक सीट का ब्यौरा अभी तक आ गया होगा। लेकिन ये जो मीटिंग होने जा रही है, ये मीटिंग फिर क्या योगी जी चरण छू के अपने लिए लीज मांगेंगे, या योगी जी वहां पे भी उसी तेवर में बात करेंगे जैसे अपने विधायकों से करते हैं, ये तो उस दिन का समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, केशव प्रसाद मौर्य ने इतना प्रेशर तो बना दिया कि योगी बुरी तरह से हिट हो गए, और वो योगी जो दिल्ली को तुच्छ मानते थे, अब दिल्ली दरबार में गुहार लगाने आए, या इनको चुप करवाओ की गुहार है, या अपने की लाइफ नई लाइफ, या मुझे मुख्यमंत्री पद पर बने रहने दो, इसकी गुहार लगाने के लिए आए। ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में योगी जी का दिल्ली दरबार में भागना, ये योगी जी को बहुत बुरी तरह हिट हुआ, ये साबित करता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।